नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। वाई गुड़गांव और वाई गुरुग्राम, क्यों गुड़गांव या गुरुग्राम आज इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना हुआ है या एंड यूजर्स की पहली चाहत बना हुआ है, क्यों ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है नॉर्थ इंडिया की, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। गुरुग्राम या गुड़गांव को जानने से पहले हमें इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर मैं नटशेल में बात करूं तो सन 2000 से पहले गुड़गांव की जो डेवलपमेंट थी, अगर आप देखोगे तो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी। मारुति, हीरो होंडा, इफ्को जैसी कंपनीज यहाँ आई और एक पूरा इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इस शहर में तैयार हुआ। सन 2000 के बाद क्योंकि ग्लोबलाइजेशन 1991-92 में आ चुका था, गुड़गांव की तरक्की में जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो सर्विस सेक्टर ने दिया। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो फॉर्च्यून 500 कंपनी हो या कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है सीबीएसई से रिलेट करती हो, उन सभी ने अपनी प्रेजेंस गुड़गांव के लिए चुनी। और इसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ की ज्योग्राफी और हमारा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। आप अगर इसकी ज्योग्राफी को ध्यान से देखेंगे तो गुड़गांव एनसीआर दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ शहर है। यहाँ पर एयरपोर्ट हुआ जिससे यहाँ ट्रेवल आसान हुआ। और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो था यहाँ का स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर। तो गुड़गांव ज्योग्राफी वाइज या इंफ्रा वाइज दोनों तरीके से डेवलप हो रहा था। और जब गुड़गांव को एक नई लाइफस्टाइल चाहिए थी, तो जो गुरुग्राम के रूप में अब हमारे को सामने आई, एक नई एडवांस लाइफस्टाइल, एक अपग्रेडेड वर्जन, उसके बाद फिर गुड़गांव का ध्यान नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पर गुड़गांव की तरफ सब लोगों का गया। अब अगर मैं आपको बात करूं कि भाई वाई गुड़गांव, क्यों ये इन्वेस्टर या एंड यूजर्स की पहली पसंद है, इसमें मेनली किसी शहर की ग्रोथ में मेजरली 4-5 तरह के कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से देखोगे आप तो जो हमारा पुराना पालम एयरपोर्ट था वो D3 की शक्ल ले चुका था। गुड़गांव में मेट्रो कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही थी। एक नया ISBT यहाँ ऑलरेडी प्लान्ड है। इसके अलावा आप जितने भी हाईवे, चाहे वो NH8 से शुरू होकर आज KMP देख लो या फिर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे, ये सभी यहाँ की डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए काफी है। एक होता है भाई मेडिकल सेटअप। गुड़गांव में एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज नए रूप में आ रही थी। मेदांता मेडिसिटी ने इसको एक पूरा नया कल्चर दिया। फोर्टिस पार्क हॉस्पिटल या नया बनने वाला एम्स जो झज्जर के पास बन रहा है, जो गुड़गांव की ही एक बाउंड्री का हिस्सा है, इस तरह के एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज ने इसको एक नया आयाम दिया। एजुकेशन हब के रूप में देखो आप तो शिवनादर, सेंट जेवियर, DPS, MIT, इक्फाई, KR मंगलम, GD गोयनका, हर वो बड़ा सेटअप जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है, उन्होंने गुड़गांव में अपना बेस बनाया। तो इंफ्रा डेवलप हुआ, मेडिकल फैसिलिटी डेवलप हुई, एजुकेशन फैसिलिटी डेवलप हुई, IMT के रूप में सोहना, मानेसर जैसे नए वर्टिकल डेवलप हुए। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियां जो चारों तरफ गुड़गांव को घेरती हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर का कनेक्ट भी गुड़गांव को मिला। तो मैं कहूँगा ये काइंड ऑफ एक ब्लेस्ड जगह है जो भगवान ने अपनी तरफ से चुनी है। दूसरी चीज आती है जी इसके बाद अफोर्डेबिलिटी, कि क्या गुड़गांव सिर्फ बड़े लोगों के लिए या पैसे वाले लोगों के लिए, या यहाँ पर मिडिल क्लास के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। तो आप अगर देखोगे तो सन 2015 के बाद गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग और स्मार्ट हाउसिंग, इन दोनों की शुरुआत हुई। जहां आज आप अगर मैं टिकट प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए से लेकर आप किसी भी एंड तक कोई भी प्रोडक्ट अपनी पॉकेट साइज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग 15 से 25 लाख, जो छोटे दीनदयाल जन आवास योजना एक नई योजना आई जिनके बारे में मैं कभी डिटेल में फिर बात करूंगा, 50 लाख से 1.5 करोड़ का बायर सेगमेंट। हुड्डा के डेवलपमेंट्स, इसके अलावा जितने भी प्रोमिनेंट बिल्डर हैं, DLF, M3M, यूनिटेक,
सिग्नेचर ग्लोबल, सेंट्रल पार्क, नेशनल बिल्डर लाइक अपना गोदरेज या इंटरनेशनल एमआर, इन सभी ने अपना बेस गुड़गांव में बनाया, क्योंकि जहाँ पर परचेजिंग पावर अच्छी है, जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, उस जगह को रोकने से कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता, उस जगह को कोई भी रोक नहीं सकता है। मेडिकल, एजुकेशन, हर सेक्टर यहाँ पूरी तरह से एक नए फ्लेवर के साथ अवेलेबल है। अब मैं इसके अलावा जैसे और अगर आपको गुड़गांव के प्लस पॉइंट बताऊं तो इन दिनों गुड़गांव के नए नए वर्टिकल डेवलप हो रहे हैं। न्यू गुड़गांव जो मानेसर की तरफ जाता है, साउथ गुड़गांव जो सोना की तरफ बढ़ रहा है, जहां भी एक नया एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, बल्कि मैं कहूंगा गुड़गांव का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो राजीव चौक को सोना से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है विदिन 15 मिनट, वो बना। मेट्रो कनेक्टिविटी को आप देखोगे तो गोल्फ कोर्स रोड अगर आप एक नजर मारोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप जो वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं उनको सिंगापुर, दुबई या गुड़गांव में कोई बहुत ज्यादा फर्क महसूस होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट है जो गुड़गांव को गुड़गांव बनाते हैं। दूसरा, यहाँ का भाई इकोनॉमिक सेगमेंट, यहाँ पर हर क्लास के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जब सारे फैक्टर इकट्ठा हो जाते हैं तो आई थिंक किसी भी शहर की डेवलपमेंट एक ऑटो पायलट मोड पर चली जाती है। आज हम सन 2022-23 में जहाँ बैठे हैं तो आप ही मानिए ये अब गुड़गांव का डेवलपमेंट का गोल्डन फेज है। आज हम पहले सोचते थे, आपने बहुत सुना होगा कि यार काश मेरे फादर उस समय वो प्लॉट ले लेते तो शायद आज हमारी स्थिति कुछ और होती। तो मैं आज इस चीज को, ये चीज हो सकता है आपकी जनरेशन भी भूले अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया। जो चीज 100 गुना तक आई है वो 1000 गुना तक भी जा सकती है। स्काई इज द लिमिट फॉर एनी सिटी लाइक गुड़गांव। सो मेरी अपनी एडवाइस है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट या एंड यूजर के लिए कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं तो गुड़गांव इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन इन इंडिया राइट नाउ। एक और फैक्टर होता है कि भाई क्यों गुड़गांव बढ़ रहा है ऐसा, इसका मैं बहुत आपको इकोनॉमी के वर्जन से इजी आंसर करता हूँ। देखिए, गुड़गांव में 4 तरह के बायर हैं। गुड़गांव में दिल्ली की बिजनेस क्लास है, गुड़गांव में एमएनसी में पढ़े काम करने वाले लड़के लड़कियां जिनके पैकेज बहुत अच्छे और शानदार हैं, वो लोग हैं। गुड़गांव में एनआरआई ज्यादा सेफ, ज्यादा साउंड महसूस करता है। इसके अलावा गुड़गांव की लैंड एक्विजिशन के बाद जितना भी एरियर्स और जमीनों के पैसे आए वो सब गुड़गांव के आसपास नहीं। हाँ, गुड़गांव की एक कमी मैं सुनता हूँ और मैं भी महसूस करता हूँ कि गुड़गांव में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है और पानी भरने की कुछ घटनाएं आपने भी सुनी है, देखी है, पढ़ी है। मैं सरकार नहीं कर। अब जीएमडीए बनने के बाद, गुड़गांव महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के बाद, आप जो लोग गुड़गांव से परिचित हैं, पिछले 2 से 3 साल में कितने अंडरपास, कितने फ्लाईओवर, कितने क्लोवर लीव्स, चौड़ी सड़कें, ये कितने बन रहे हैं आप भी महसूस कर सकते हैं। तो ड्रेनेज पहले से आई थिंक 50% सॉल्यूशन हो गया है। अगले 1-2 सालों में मुझे लगता है कि हम 80 से 90% सॉल्यूशन पर खड़े होंगे। तो ये जो एक फैक्टर था गुड़गांव का कि भाई यहाँ ड्रेनेज का एक इशू था, वो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सोल्व होने वाला है। गुड़गांव की पेरिफेरी जिस तरह से बढ़ रही है ज्योग्राफी में, वहां पर कोई टोल नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट टोल जो NH8 का है मानेसर की साइड, वो भी शिफ्ट हो रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे और साउदर्न पेरिफेरल वे को कनेक्ट किया जा रहा है। मेट्रो कनेक्टिविटी चारों तरफ जोड़ने की तैयारी है। तो मेरा अपना ये मानना है कि जिस शहर में ये सब चीजें ऑर्गेनिकली डेवलप होगी, हमें वहां कुछ ना कुछ अपना जरूर बना लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें ना मौके होते हैं लाइफ में, अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं देती, हम अक्सर जाने के बाद देखते हैं। तो गुड़गांव के लिए आज भी अवसर है, हम आज भी एंटर कर सकते हैं, आज भी सेफ हो सकते हैं, आज भी स्ट्रांग हो सकते हैं। क्योंकि एक छोटी सी कहावत है, डोंट वेट टू बाय, जस्ट बाय।